अगर आप मुझसे पूछो कि सिंगापुर में ऐसी कौन सी जगह है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक हर एज ग्रुप को इक्वली एक्साइट करती है, तो वो है यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर। मैप में सिंगापुर के साउदर्न कोस्ट के पास आप जो आइलैंड देख रहे हो वो है सेंटोसा, एक पॉपुलर रिजॉर्ट आइलैंड जो अपने बीचेस, लग्जरी रिजॉर्ट्स और वर्ल्ड क्लास अट्रैक्शंस के लिए जाना जाता है। और इसी सेंटोसा आइलैंड पर लोकेटेड है यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर, जो साउथ ईस्ट एशिया का पहला यूनिवर्सल स्टूडियोज थीम पार्क भी है। यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको वीवो सिटी आना होता है, जो सेंटोसा आइलैंड का मेन गेटवे माना जाता है। आप अपने होटल से कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करके वीवो सिटी तक पहुंच जाओ। एज यू कैन सी ऑन द मैप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, आप यहाँ से सेंटोसा एक्सप्रेस मोनोरेल ले सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक अ कैब बट इट इज कॉस्टली। ऑल्सो इफ यू लुक एट द मैप, एक वॉकिंग ब्रिज भी है जिससे लोग पैदल सेंटोसा तक जा सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड क्योंकि चलना काफी टायरिंग हो सकता है एंड यू रादर सेव योर एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अपार्ट फ्रॉम दिस, यू ऑल्सो हैव द ऑप्शन ऑफ यूजिंग सिंगापुर केबल कार, जहाँ से पूरे हार्बर और सेंटोसा के ब्यूटीफुल व्यूज देखने को मिलते हैं। टॉकिंग अबाउट टिकट्स, यहाँ जनरल पास, एक्सप्रेस पास और वीआईपी पास जैसे ऑप्शंस मिलते हैं। ये पार्क 10 बजे ओपन हो जाता है एंड यू कैन रीच देयर अ लिटिल अर्ली टू एंजॉय द पॉपुलर राइड्स। Stay tuned till the end of the video to get the list of rides and also some tips and tricks. तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। वीडियो पसंद आए तो डू सब्सक्राइब एंड शो सम लव। यूनिवर्सल स्टूडियोज, अ प्लेस where you will see families with cute babies, excitement और एनर्जी से भरे group of friends who are crazy about trying different rides, tourists from different parts of the world traveling together with similar interests, moms with toddlers, old people who are still young at heart, couples and at last solo travelers, सब एक ही एक्साइटमेंट के साथ इस पार्क को एंजॉय करते हुए दिख जाएंगे। अगर पूरे पार्क को ब्रेक डाउन करें तो यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर टोटल 7 थीम्ड जोन्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है न्यूली ओपन मिनियन लैंड, व्हिच इज फेमस फॉर इट्स ब्राइट कलर्स एंड फन एक्टिविटीज। देन द हॉलीवुड जोन आपको क्लासिक मूवी स्टाइल स्ट्रीट्स और यूनिवर्सल स्टूडियोज वाली आइकॉनिक वाइब फील करवाता है। देन कम्स द न्यूयॉर्क एरिया, जो बिल्कुल अमेरिकन सिटी स्ट्रीट्स जैसा लगता है, जहाँ मूवी सेट्स और लाइव शोज का एक अलग एटमॉस्फेयर होता है। द नेक्स्ट थीम स्काईफाई सिटी फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जैसा फील देता है और यहीं पर है पार्क की कुछ मोस्ट थ्रिलिंग राइड्स। द थीम ऑफ एंशिएंट इजिप्ट जोन विद जायंट स्टैचूज, डार्क पाथवेज और मिस्टीरियस वाइब्स पूरा एडवेंचर मूवी जैसा फील करवाता है। नेक्स्ट इज द लॉस्ट वर्ल्ड विद डायनासोर्स, जंगल थीम्ड अट्रैक्शंस और एडवेंचर राइड्स। और अगर आप जुरासिक पार्क फैन हो तो ये जोन डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। और फाइनली फार फार अवे आपको शार्क की फेरी टेल वर्ल्ड में ले जाता है, जहाँ कैसल व्यूज, फन राइड्स और मूवी लाइक एटमॉस्फेयर मिलता है। दिस इज द मैप ऑफ द एंटायर यूनिवर्सल स्टूडियो और हमने शुरू किया था हॉलीवुड जोन से और फिर एंटी क्लॉकवाइज हमने सारे थीम कवर किए। और फाइनली हम एंटर कर चुके हैं हॉलीवुड जोन में, जो यूनिवर्सल स्टूडियोज का मेन एंट्रेंस एरिया भी है। यहाँ आपको मूवी स्टाइल स्ट्रीट्स, कलरफुल बिल्डिंग्स, सोवेनियर शॉप्स, कैफेज और डिफरेंट यूनिवर्सल कैरेक्टर्स मिल जाते हैं, जिनसे आप इंटरेक्ट और फोटोज क्लिक कर सकते हो। पूरा एरिया बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी सेट जैसा फील देता है। हॉलीवुड जोन की एनर्जी और म्यूजिक के बीच घूमते घूमते आप अगला जोन न्यूयॉर्क सिटी में आ जाते हो। हॉलीवुड जोन में कोई राइड्स नहीं है, लेकिन न्यूयॉर्क जोन में आपको मिलेगा एक राइड जिसका नाम है सेसेमे स्ट्रीट स्पैगेटी स्पेस चेस और एक शो विच इज लाइट्स कैमरा एक्शन। इस जोन के बिल्डिंग, स्ट्रीट्स और छोटी छोटी डिटेलिंग इतनी अच्छी है कि आप बस आराम से वॉक करते हुए भी बहुत एंजॉय कर सकते हो।
नेक्स्ट जोन इज द स्काईफाई सिटी और ये पूरे पार्क में सबसे पॉपुलर जोन्स में से एक माना जाता है। यहाँ की मोस्ट फेमस राइड है बैटलस्टार गैलेक्टिका ह्यूमन वर्सेस साइलॉन। ये एक ही रोलर कोस्टर राइड है लेकिन इसके दो डिफरेंट साइड्स हैं, ह्यूमन और साइलन। ह्यूमन साइड एक सीटेड कोस्टर है जो स्पीड और स्मूथ ड्रॉप्स के लिए पॉपुलर है, जबकि साइलन साइड ज्यादा इंटेंस फील होती है क्योंकि उसमें आपके पैर नीचे लटकते रहते हैं और राइड में शार्प ट्विस्ट्स और इन्वर्शंस भी होते हैं। स्काईफाई जोन में द मोस्ट पॉपुलर ट्रांसफॉर्मर राइड भी है जो एक इमर्सिव 3D एक्सपीरियंस देता है। राइड एंटर करते टाइम आपको जनरल लाइन, एक्सप्रेस लाइन और सिंगल राइडर लाइन देखने को मिलती है। सिंगल राइडर लाइन यूजुअली उन लोगों के लिए यूजफुल होती है जो ग्रुप के साथ सेम रो में बैठना नहीं प्रेफर करते और कंपेरेटिवली फास्टर एंट्री चाहते हैं। ये हमारी सबसे पहली राइड थी और ये राइड ट्रांसफॉर्मर्स मूवी फ्रेंचाइज पर बेस्ड है और इसी वजह से फैंस के बीच काफ़ी पॉपुलर है। मोशन इफेक्ट्स, विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस की वजह से ऐसा फील होता है कि जैसे आप खुद ट्रांसफॉर्मर्स बैटल के बीच में हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द ट्रांसफॉर्मर राइड हम एंटर करते हैं एंशियंट इजिप्ट जोन में, जो विजुअली पूरे पार्क के सबसे ग्रैंड और मैजेस्टिक एरियाज में से एक लगता है। जायंट इजिप्शियन स्टैचूज, पिरामिड स्टाइल स्ट्रक्चर्स, एंशियंट आर्किटेक्चर पूरे जोन को एक प्रॉपर एडवेंचर मूवी जैसा फील देते हैं। यहाँ की मोस्ट फेमस राइड है रिवेंज ऑफ द ममी, एक इंडोर रोलर कोस्टर जो डार्कनेस, सडन ड्रॉप्स, फायर इफेक्ट्स और फास्ट ट्विस्ट्स की वजह से काफी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस देता है। इसके अलावा यह ट्रेजर हंटर्स भी है, एक स्लो पेस्ड फैमिली राइड जहां आप मिनी विंटेज कार्स ड्राइव करते हुए इजिप्ट थीम पाथवेज एक्सप्लोर कर सकते हो। एंशियंट इजिप्ट जोन के बाद हम आ गए द लॉस्ट वर्ल्ड में। द लॉस्ट वर्ल्ड जो कम्प्लीटली जुरासिक पार्क और डायनासोर थीम पर बेस्ड है। एंटर करते ही आपको जायंट डायनासोर स्ट्रक्चर्स, जंगल स्टाइल पाथवेज और हर तरफ प्री हिस्टोरिक वर्ल्ड वाली डिटेलिंग देखने को मिलती है। यहाँ की मोस्ट पॉपुलर राइड है जुरासिक पार्क रैपिड्स एडवेंचर, एक वाटर राइड जहाँ आप राफ्ट में बैठकर डायनासोर वर्ल्ड के अंदर ट्रैवल करते हो। राफ्ट के दौरान डिफरेंट डायनासोर्स, जंगल सराउंडिंग्स, वाटर स्प्लैशेस और सडन मूवमेंट्स एक्सपीरियंस होते हैं और एंड में एक स्टीप वाटर ड्रॉप भी मिलता है। इसी वजह से राइड से पहले एक्स्ट्रा कॉस्ट पर रेनकोट्स भी अवेलेबल होते हैं क्योंकि राइड के बाद कपड़े थोड़े गीले हो सकते हैं। इसके अलावा कैनोपी फ्लायर नाम का एक सस्पेंडेड राइड भी है जो आपको पूरे जंगल एरिया के ऊपर से ले जाता है। बीच बीच में यहाँ डायनासोर शोज भी होते रहते हैं जो ऑनेस्टली काफी फन होते हैं, सो मेक श्योर आप उन्हें मिस ना करो। यूनिवर्सल स्टूडियोज में आपको इंडियन, चाइनीज, इटालियन और फास्ट फूड ऑलमोस्ट हर टाइप के फूड ऑप्शंस मिल जाते हैं। हमने द लॉस्ट वर्ल्ड जोन में एक रेस्टोरेंट से हॉट डॉग ट्राई किया था। लंच के बाद हमने न्यूयॉर्क जोन का लाइट्स कैमरा एक्शन शो भी ट्राई किया था और ऑनेस्टली ये काफ़ी फन एक्सपीरियंस था। यहाँ आप एक इंडोर सेटअप में खड़े होकर डिफरेंट लाइट, साउंड और मूवी स्टाइल सीन्स के साथ एक स्टॉर्म सीन एक्सपीरियंस करते हो। पूरा सेटअप इतना रियलिस्टिक लगता है ना कि कुछ मोमेंट्स में ऐसा फील होगा कि जैसे आप किसी रियल मूवी सेट के अंदर हो। नेक्स्ट हम पहुंच गए फार फार अवे जोन में जो कम्प्लीटली श्रेक मूवी यूनिवर्स पर बेस्ड है। एंटर करते ही जायंट फेयरी टेल स्टाइल कैसल, कलरफुल बिल्डिंग्स और थीम सराउंडिंग्स पूरे एरिया को बिल्कुल स्टोरी बुक वर्ल्ड जैसा बना देते हैं। बाकी थ्रिल हेवी जोन्स के कंपैरिजन में यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा मोर चेयरफुल और फैमिली फ्रेंडली फील होता है।
इफ आई टॉक अबाउट राइड्स हियर, यह पुस इन बूट्स जायंट जर्नी नाम का एक फैमिली फ्रेंडली सस्पेंडेड कोस्टर राइड है, जहां राइड के दौरान आप एलिवेटेड ट्रैक्स पर मूव करते हुए डिफरेंट ट्विस्ट और टर्न्स एक्सपीरियंस करते हो। ये ओवरली इंटेंस नहीं है, इसीलिए फैमिलीज और कैजुअल राइडर्स भी कंफर्टेबली एंजॉय कर लेते हैं। उसके बाद हमने डोंकी लाइव शो अटेंड किया, जो एक इंटरेक्टिव इंडोर शो है जहां डोंकी ऑडियंस के साथ लाइव कन्वर्सेशन और फनी इंटरेक्शंस करते नजर आता है। इस जोन का और एक पॉपुलर अट्रैक्शन है श्रेक 4D एडवेंचर। ये एक इंडोर थिएटर स्टाइल एक्सपीरियंस है जहां मूविंग सीट्स, साउंड, वाटर स्प्रेस और डिफरेंट थिएटर एलिमेंट्स यूज किए जाते हैं, जिस वजह से ऑडियंस को ऐसा एक्सपीरियंस मिलता है जैसे वो खुद श्रेक मूवी के अंदर एंटर कर गए हो। और फाइनली हम पहुंच गए पार्क के न्यूएस्ट एडिशन मिनियन लैंड में, जो ऑफिशियली 2025 में ओपन हुआ था। ये जोन कम्प्लीटली डेस्पिकेबल मी और मिनियंस थीम पर बेस्ड है। यहाँ आपको डेस्पिकेबल मी, मिनियन मेहम, बग्गी बुग्गी और सिली स्वर्ली जैसे राइड्स मिल जाते हैं। हमने यहाँ सिली स्वर्ली राइड ट्राई की थी, जो एक क्यूट फैमिली फ्रेंडली एरियल राइड है, जहाँ आपको ऊपर से पूरे मिनियन लैंड का व्यू देखने को मिलता है। ट्रैवलिंग कैन बी फन इफ द प्लानिंग इज बेटर। इसीलिए अब शेयर करती हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपका यूनिवर्सल स्टूडियोज एक्सपीरियंस और स्मूथ बना सकते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल स्टूडियोज ऐप डाउनलोड कर लेना। यहीं पर आप अपनी टिकट स्टोर कर सकते हो और एंट्री के टाइम डायरेक्टली फ़ोन से शो कर सकते हो। पार्क के अंदर फ्री वाईफाई भी मिल जाता है, जिससे आप ऐप पर रियल टाइम राइड वेटिंग टाइम और नेविगेशन इजीली चेक कर पाओगे। इस पार्क की 4 मोस्ट पॉपुलर राइड्स हैं बैटलस्टार गैलेक्टिका, ह्यूमन एंड साइलॉन, ट्रांसफॉर्मर्स राइड और रिवेंज ऑफ द ममी। ये पार्क यूजुअली 10 AM पर ओपन होता है, तो ट्राई करो थोड़ा अर्ली पहुंचने का और सबसे पहले ये राइड्स कंप्लीट कर लो। अगर आप अर्ली एंट्री के साथ इन राइड्स की लाइन ज्वाइन कर लेते हो तो यू विल नॉट नीड द एक्सप्रेस पास एंड कैन सेव द मनी। ऑल्सो वेयर लाइट क्लोथ्स, अम्ब्रेला ज़रूर कैरी करो बिकॉज सिंगापुर में कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। मिनिमल लगेज या बैग्स कैरी करना बेटर रहता है, स्पेशली राइड्स के टाइम। और अगर आप लॉकर्स यूज़ कर रहे हो तो टाइमिंग का ध्यान रखना, बिकॉज लेट होने पर एक्स्ट्रा चार्जेस लग सकते हैं, जो अराउंड 700 to 1000 इंडियन रुपीज़ तक भी जा सकते हैं। पार्क के अंदर फूड थोड़ा कॉस्टली हो सकता है, तो अगर चाहो तो आउटसाइड फूड भी पैक करा के ले जा सकते हो। हर जोन के राइड्स की कंप्लीट लिस्ट डिस्क्रिप्शन में अटैच रहेगी, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। और अगर आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। आफ्टर स्पेंडिंग अ फन डे इन यूनिवर्सल स्टूडियोज, हम सेंटोसा एक्सप्रेस लेकर सेंट्रल बीच बाजार पहुंच गए। ये एक स्मॉल मोनोरेल टाइप ट्रेन है जो सेंटोसा आइलैंड के डिफरेंट स्टेशंस को कनेक्ट करती है। वहाँ हमने विंग्स ऑफ टाइम लाइट एंड साउंड शो की बुकिंग की थी। सेंट्रल बीच बाजार में आपको फूड के बहुत सारे अफोर्डेबल ऑप्शंस मिल जाते हैं। स्नैक्स, स्ट्रीट फूड और प्रॉपर मील्स सब इजीली अवेलेबल रहते हैं। यू नो, थिंग्स डोंट ऑलवेज गो एज प्लान। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, इट स्टार्टेड रेनिंग और अनफॉर्चुनेटली बोथ 740 और 840 विंग्स ऑफ टाइम शोज कैंसिल हो गए। बट अगर आपको चांस मिले तो ये शो बिल्कुल मिस मत करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कमेंट बिलो आपका फेवरेट राइड या एक्सपीरियंस कौन सा था। एंड इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच informative travel vlogs.